नमस्कार साथियों, आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं इंग्लिश ग्रामर का वो हिस्सा जो आपके बोलने के अंदाज को पूरी तरह से बदल देगा। जी, मॉडल्स। आज के इस लेक्चर में हम लोग मॉडल्स को कवर करेंगे। दोस्तों, आप लोगों ने इंग्लिश में कई बार सुना होगा, कैन आई हेल्प यू, यू शुड गो नाउ, इट माई ट्रेन टुडे, यू मस्ट वियर ए हेलमेट। इस तरह के वाक्य आप लोगों ने पहले सुना होगा। तो दोस्तों, इसके अंदर जो कैन है, जो शुड है, जो माइट है एंड ये जो मस्ट है, ये क्या है? ये होते हैं, यही जो शब्द है ये होते हैं मॉडल्स। इन्हीं को हम मॉडल्स बोलते हैं। मॉडल्स वो छोटे छोटे मैजिक वर्ड होते हैं जो किसी भी वाक्य के अंदर उसकी एबिलिटी, एडवाइस, पॉसिबिलिटी, परमिशन यानी अनुमति और ऑब्लिगेशन को दर्शाते हैं। इतना तो सब क्लियर हो गई बात। मॉडल्स वो छोटे छोटे मैजिक वर्ड होते हैं जो किसी भी वाक्य में एबिलिटी, एडवाइस, पॉसिबिलिटी, परमिशन और ऑब्लिगेशन यानी जिम्मेदारी को दिखाते हैं। दोस्तों, और मजे की बात यह है कि मॉडल हमेशा मेन वर्ब से पहले आते हैं और वो मॉडल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं? एक नया मीनिंग दे देते हैं। यही इनका जादू है। अब बात करें अगर हम, तो कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, शुड, विल, वुड और शायद, ये जो सारे वर्ड्स हैं इनको हम मॉडल कहते हैं। ये वर्ड मॉडल कहलाते हैं और आज से आप इनका सही और आसान इस्तेमाल करना सीखेंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी इंग्लिश बोले बिना रुके आप बोल सकें और बिना ग्रामर की गलती के आप बोल सकें, तो ये वीडियो आपका टर्निंग पॉइंट बनने वाला है। और हाँ दोस्तों, मेरी किताब है स्पोकन इंग्लिश मास्टरी। इसके अंदर मॉडल्स पर एक पूरा चैप्टर है जहां आपको 1000 प्लस प्रैक्टिकल सेंटेंसेस मिलेंगे और इस बुक को बाई करने का जो लिंक है वो आपके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों, एक वक्त था जब मैं भी बोलते वक्त कैन और कुड में अटक जाता था। सबके साथ होता है जब शुरुआत करते हैं। शुड और वुड को देखकर लगता था कि ये सब मेरे बस की बात नहीं है। लेकिन फिर एक दिन समझ आया कि प्रॉब्लम मेरी इंग्लिश के साथ नहीं है, प्रॉब्लम है मेरे सेल्फ बिलीफ का। हम सबको सिखाया गया कि गलती मत करो, लेकिन किसी ने यह नहीं सिखाया कि गलती करके कैसे उठना है, कैसे सुधरना है। और यहीं से मेरे सीखने की असली शुरुआत हुई। मैंने खुद से कहा कि अब डर डर के नहीं, दहाड़ के सीखेंगे। आज अगर आप लोग सोचते हैं कि आपसे नहीं हो पाएगा, रुकने की जरूरत नहीं है। बस एक बात याद रखिए, कैन और कुड किताब में नहीं, आप लोगों की सोच में छुपे हैं। मॉडल्स ये आपको सिखाते हैं कि क्या है, ये सिखाते हैं कि आप क्या कर सकते हैं। आप क्या कर सकते थे, आपको क्या करना चाहिए। मतलब ये ग्रामर नहीं, मॉडल्स माइंडसेट है। और अगर आपका माइंडसेट बदल गया तो सिफर से शिखर तक जाना कोई मुश्किल काम नहीं हुआ। दोस्तों, मैं राजेश सर हूं और मेरी एक ही कोशिश है कि आपके अंदर की वो आवाज जो कहती है आई कांट, उसे मिटा के सिर्फ एक आवाज बचा दूं आपके अंदर, और वो है आई कैन। बिकॉज आपके ताकत आपके वर्ब में नहीं है बल्कि आपके विश्वास में है। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज की मॉडल्स मास्टर क्लास। मॉडल्स होते क्या है? तो हमने देखा था, हमने पहले ही चर्चा करी थी कि मॉडल्स असल में हेल्पिंग वर्ब होते हैं जो किसी भी वाक्य में मेन वर्ब से पहले आकर उनका मीनिंग बदलते हैं। ये बताते हैं कि कोई काम हो सकता है, होना चाहिए, जरूरी है, संभव है या नहीं है। सो आसान भाषा में अगर हम बात करें तो मॉडल्स वो शब्द हैं जो ये बताते हैं कि काम कितनी मजबूती से किया जाना चाहिए और वो काम हो सकता है या नहीं हो सकता है, या फिर आप किसी को इजाजत दे रहे हो या सलाह दे रहे हो। अब हम समझने की कोशिश करते हैं। अगर मैं कहूं कि हिंदी में मैं कहूं तो मैं बोलता हूं, मान लीजिए मुझे जाना चाहिए। हमने हिंदी में बोला मुझे जाना चाहिए। मैं तैर सकता हूं, तुम्हें पढ़ना होगा। मुझे जाना चाहिए यानी आई शुड गो। मैंने क्या कहा? आई शुड गो, आई शुड गो। और मैं तैर सकता हूं, आई कैन स्विम। मैं तैर सकता हूं, आई कैन स्विम। ठीक है। तुम्हें पढ़ना होगा, तुम्हें पढ़ना होगा। तुम्हें पढ़ना होगा का मतलब हो गया यू मस्ट स्टडी, यू मस्ट
स्टडी, ठीक है, यू मस्ट स्टडी, तुम्हें पढ़ना होगा, यू मस्ट स्टडी। तो दोस्तों अब आप इस चीज को समझिए, ये मॉडल्स हैं, ये रहे मॉडल्स। अब ये जो मॉडल्स हैं, ये इनकी अगर हम खास बात करें तो इसकी खास बात है कि ये मेन वर्ब से हमेशा पहले आते हैं, और इसके अलावा ये मेन वर्ब से पहले आते तो हैं, इसके अलावा ये हमेशा मेन वर्ब से पहले आते हैं, इसके अलावा इनके बाद वर्ब का हमेशा फर्स्ट फॉर्म यूज होता है, वर्ब का हमेशा फर्स्ट फॉर्म यूज होता है। याद रखने की बात है, इसमें कोई भी दूसरा फॉर्म यूज नहीं करते हैं, बेस फॉर्म यूज करते हैं। और मॉडल के साथ वर्ब में एस और ईएस नहीं लगाते हैं, भले ही सब्जेक्ट में ही, सी और इट हो। हमने टेंस के लेक्चर में ये देखा था कि अगर ही और सी और इट रहता है तो वर्ब में एस और ईएस लग जाता है, लेकिन इस केस में यहां पर इस तरह की बात नहीं है। ध्यान देने की चीज है, हमेशा क्या खास बात है, मेन वर्ब से पहले आते हैं, इनके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही आता है, और मॉडल्स के साथ वर्ब में एस और ईएस हम यूज नहीं करते हैं। मैं अगर बोलता हूं कि मैं अगर बोलूं, सपोज कीजिए मैं बोलूं ही कैन गोज, समझिएगा, ही कैन गोज, चूंकि यहां पे मॉडल लग चुका है तो वर्ब के अंदर एस और ईएस नहीं लगेगा, ये गलत हो जाएगा और यहां पे होगा ही कैन गो। क्लियर हो गई बात, ही कैन गो सही होगा। क्यों? क्योंकि मॉडल्स के अंदर क्या रूल है कि भले ही सी इट रहे, लेकिन हम वर्ब के अंदर एस और ईएस नहीं लगाते हैं। तो दोस्तों अब आपको पता चल गया कि मॉडल्स क्या होते हैं और कैसे काम करते हैं। अब बारी है इनकी पूरी लिस्ट और इनके इस्तेमाल खुद हमें सीखने की, ठीक है। अब हम जानेंगे कि सभी मॉडल्स जो आपकी इंग्लिश को ज्यादा एक्सप्रेसिवनेस और पावर देते हैं, उन सब मॉडल्स को हम एक एक करके देखेंगे, मॉडल्स का मतलब, इस्तेमाल, और हम एग्जाम्पल को समझेंगे, ठीक है। मॉडल्स के मतलब क्या है, किस मॉडल्स का क्या मतलब होता है, उसका मीनिंग क्या होता है, और उसके हम यूजेस कहां पे करते हैं, और उसके एग्जाम्पल को हम समझने की कोशिश करते हैं। तो अब देखते हैं हम, कैन की बात हो रही है यहाँ पे। कैन जो फर्स्ट हमारा मॉडल है, इसका मीनिंग होता है सकता है या सकती है, और ये बताता है किसी भी सेंटेंस के अंदर एबिलिटी और परमिशन। ये क्या बताता है? कैन बताता है एबिलिटी और परमिशन। जैसे मैं एबिलिटी की बात करूं, मैं कहता हूं कि मैं तैर सकता हूं, तो मैं बोलूंगा आई कैन स्विम, आई कैन स्विम, मैं तैर सकता हूं। ये एबिलिटी की बात कर रहा है। अब मैं ये बोलूं कि क्या मैं यहां बैठ सकता हूं, कैन आई सिट हियर, कैन आई सिट हियर, कैन आई सिट हियर, तो इसका मतलब हो गया परमिशन, और इस कैन आई सिट हियर, इसका क्या मतलब हो गया? इसका मतलब हो गया परमिशन, और परमिशन का परमिशन के लिए हम कैन यूज करते हैं, ठीक है। अगला हम बात करते हैं कुड। कुड का क्या मतलब होता है? कुड का मतलब होता है सकता था या सकती थी। सकता था, यहां पर देखिए है और यहां पर क्या है? था। सकता था या सकती थी, ये क्या करता है? ये पास्ट एबिलिटी की बात करता है। कुड क्या करता है? कुड पास्ट एबिलिटी की बात करता है, इसके साथ साथ पोलाइट रिक्वेस्ट की भी बात करता है। कुड क्या करता है? कुड पास्ट एबिलिटी की बात करता है और पोलाइट रिक्वेस्ट की बात करता है कुड। जैसे मैं अगर बोलूं कि जब मैं छोटा था तेज दौड़ सकता था, आई कुड रन फास्ट व्हेन आई वाज यंग, आई कुड रन फास्ट व्हेन आई वाज यंग, आई कुड रन फास्ट व्हेन आई वाज यंग। तो ये क्या हो गया? ये पास्ट एबिलिटी की बात कर रहा है, मतलब कब की बात कर रहा है? जब मैं छोटा था तब की बात हो रही है। तो ये पास्ट एबिलिटी अगर हमें बोलना होता है तो हम कुड यूज करते हैं। इसके अलावा कुड का यूज हम करते हैं जब हम पोलाइट रिक्वेस्ट करते हैं। मैं बोलूं कि क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं, कुड यू हेल्प मी, तो पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए भी हम यूज करते हैं कुड यू हेल्प मी, ठीक है। जब पोलाइट रिक्वेस्ट करना होता है तभी हम कुड का यूज करते हैं। कुड के बाद नंबर आता है मे का।
मे में भी आता है सकता है, मे के अंदर भी आता है सकता है, और अनुमति यानी पॉसिबिलिटी और प्लस फॉर्मल परमिशन के लिए हम मे को यूज करते हैं, पॉसिबिलिटी एंड फॉर्मल परमिशन के लिए। जैसे मैं ये कहता हूं कि आज बारिश हो सकती है, मैं बोलता हूं कि आज बारिश हो सकती है। आज बारिश हो सकती है का मतलब क्या हुआ? आज बारिश हो सकती है अगर मुझे कहना होगा, मतलब इट मे रेन टुडे, इट मे रेन टुडे। आज बारिश हो सकती है, इट मे रेन टुडे, इट मे रेन टुडे। ये किस चीज की बात कर रहा है? ये पॉसिबिलिटी दिखा रहा है कि आज बारिश हो सकती है, यह पॉसिबिलिटी की बात हम करते हैं। इसके अलावा फॉर्मल परमिशन की भी बात हम करते हैं मे से। जैसे हम जनरली बोलते हैं मे आई कम इन सर, बचपन में ही हमें सिखाया जाता है, नहीं सिखाया जाता ये, मे आई कम इन सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूं? ठीक बात है, क्लियर हो गई बात। सो हम कहां पे यूज करते हैं मे को हम यूज करते हैं पॉसिबिलिटी के लिए, एंड प्लस हम फॉर्मल परमिशन के लिए भी मे को यूज करते हैं। अब बात करते हैं हम, मे के बाद नंबर आता है, मे के बाद नंबर आता है माइट। माइट में आता है शायद करूं या हो सकता, मतलब ये वीक पॉसिबिलिटी की बात करता है, वीक पॉसिबिलिटी। माइट का क्या मतलब होता है? वीक पॉसिबिलिटी, जहां पे बहुत कम संभावना है। जैसे मैं बोलूं कि शायद वो घर पर हो, ही माइट बी एट होम, हो कोई जरूरी नहीं है, जहां पे शायद हमने लगा दिया। तो आप समझिएगा, मैं बोलूं कि शायद वो नहीं माने, ही माइट नॉट एग्री, शायद वह नहीं माने, तो वहां पे हम माइट का यूज करते हैं। माइट का यूज हम करते हैं शायद जहां पे वर्ड हो, वहां पे मतलब वीक, जहां पे पॉसिबिलिटी हो, जहां पे जरूरी नहीं है कि वो चीज हो ही जाए, तो हम माइट यूज करते हैं। अगला नंबर आता है मस्ट। मस्ट का मतलब करना ही है, बहुत जरूरी है, मतलब स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन है। ठीक है, मस्ट का क्या मतलब है? मस्ट का मतलब है कि आपको ये काम तो करना ही पड़ेगा। मैं बोलूं यू मस्ट वियर ए सीट बेल्ट, तुम्हें सीट बेल्ट पहननी ही चाहिए। अब जहां पे बिल्कुल मस्ट है, आई मस्ट फिनिश दिस टुडे, मुझे ये आज ही खत्म करना है, आई मस्ट फिनिश इट टुडे। तो जहां पे स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन की बात आती है, वहां पे हम मस्ट यूज करते हैं। अगला नंबर आता है शुड का। शुड का मतलब क्या होता है? करना चाहिए, जहां पे सलाह देते हैं, एडवाइस देते हैं। शुड का यूज करते हैं हम जहां पे एडवाइस देते हैं। जैसे मैं बोलूं यू शुड ड्रिंक मोर वाटर, तुम्हें ज्यादा पानी पीना चाहिए, तो हम क्या कह रहे हैं? यहां पे सलाह दे रहे हैं, तुम्हें ज्यादा पानी पीना चाहिए। जहां पे चाहिए आ गया, जहां पे सलाह आ गया, वहां पे हम यूज करते हैं। हम बोले हमें बड़ों का सम्मान करना चाहिए, तुम्हें ज्यादा पानी पीना चाहिए, यू शुड ड्रिंक मोर वाटर, तुम्हें हमें बड़ों का सम्मान करना चाहिए, वी शुड रेस्पेक्ट आवर एल्डर्स, वी शुड रेस्पेक्ट आवर एल्डर्स। ठीक है, सो हमें जहां पे एडवाइस की जब बात होती है तो हम शुड का यूज करते हैं। अब अगला नंबर आता है शैल का। शैल का मतलब क्या होता है? क्या करूं या प्रस्ताव, सजेशन या फॉर्मल फ्यूचर। ध्यान से समझिएगा, शैल और विल हम किसी और एक क्लास में डिस्कस करेंगे पूरी अच्छी तरह से। तो शैल का यूज क्या होता है, क्या मतलब होता है? क्या करूं यानी प्रस्ताव, सजेशन या फॉर्मल फ्यूचर। अब मतलब मैं अगर बोलूं कि क्या हम शुरू करें, क्या हम शुरू करें, तो क्या मतलब, क्या बोलेंगे हम? शैल वी स्टार्ट, क्या हम शुरू करें? शैल वी स्टार्ट। ठीक है, क्लियर हो गई बात। तो अब जब शैल का हम कहां पे यूज करते हैं? शैल का यूज हम करते हैं जहां पे सजेशन हो या फॉर्मल फ्यूचर हो, मतलब आप आने वाले टाइम में हम करें। तो अब मैं बोलूं कि मैं जल्दी लौटूंगा, आई शैल रिटर्न सून, जरूरी नहीं है, आई शैल रिटर्न सून, मैं जल्दी लौटूंगा। तो शैल का यूज करते हैं हम सजेशन एंड फॉर्मल फ्यूचर के लिए। आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं विल। विल का क्या मतलब होता है? विल मतलब करूंगा या करेगी, ये फ्यूचर सर्टेनिटी को बताता है। ये शैल से ज्यादा स्ट्रॉन्ग वर्ड है। विल क्या करता है? विल फ्यूचर सर्टेनिटी को बताता है। मैं अगर बोलता हूं कि मैं तुम्हें कल कॉल करूंगा, आई विल कॉल यू टुमारो, आई विल कॉल यू टुमारो का मतलब क्या हुआ? आई विल कॉल यू टुमारो। इसका क्या मतलब हुआ? आई विल कॉल यू टुमारो का कल कॉल करूंगा, इसका मतलब कि मैं तुम्हें कल कॉल करूंगा,
यानी जरूरी करूंगा कौन, आप समझना इस बात को, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है। मैं बोलूंगा अगर कि वह रेस जीत जाएगी, शी विल विन द रेस, मतलब यहां पे क्या है, विल हम फ्यूचर पॉसिबिलिटी के लिए कर रहे हैं बट स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी के लिए यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट नंबर आता है वुड का। वुड का क्या मतलब होता है, करता या करते, मतलब पोलाइट रिक्वेस्ट में भी हम यूज करते हैं और हाइपोथेटिकल में भी यूज करते हैं, पोलाइट रिक्वेस्ट और हाइपोथेटिकल। अब मैं बोलूं आपको कि क्या आप चाय लेना चाहेंगे, वुड यू लाइक सम टी, वुड यू लाइक सम टी, तो हमने क्या किया, पोलाइट रिक्वेस्ट किया। लेकिन हाइपोथेटिकल के लिए भी हम यूज करते हैं, अगर मैं बोलूं इफ आई वर रिच आई वुड हेल्प द पुअर, अगर मैं अमीर होता तो गरीबों की मदद करता। ये हाइपोथेटिकल है, मैं हूं नहीं अमीर, यहां पे एक संभावना जताई गई है, हाइपोथेटिकल है कि अगर मैं गरीब अमीर होता तो मैं गरीबों की मदद करता। तो दोस्तों ये थी आपके मॉडल की ड्रीम टीम। हर मॉडल की अपनी ताकत है, अब बस आपको पता होना चाहिए कि कब कौन सा मॉडल इस्तेमाल करना है। अब मैं आपको बताऊंगा कि इन मॉडल्स का स्ट्रक्चर क्या होता है, ताकि आप हर तरह के सेंटेंस सही तरीके से बना सके। अब जब आप मॉडल्स को पहचानने लगे हैं तो अब जानिए इनका सही स्ट्रक्चर, यानी सेंटेंस कैसे बनता है। स्ट्रक्चर जानना जरूरी है, जब आप स्ट्रक्चर के बगैर कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है कि आप सेंटेंस बना सके। तो अगर हम इसकी बात करें, इसके स्ट्रक्चर की बात करें, तो बेसिक जो इसका स्ट्रक्चर है मॉडल्स का, बहुत सिंपल है। इसके अंदर आता है सब्जेक्ट, देन मॉडल, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट, मॉडल, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट, ये बेसिक स्ट्रक्चर है दोस्तों। इसमें कुछ खास ध्यान देने की बात यह है, जो हमने पहले ही ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, कि मॉडल के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही आता है और किसी भी सब्जेक्ट के साथ वर्ब में एस और ईएस नहीं लगता है। किसी भी सब्जेक्ट के साथ वर्ब में एस और ईएस नहीं लगता है। जब आप इसको बना रहे हो, जब सेंटेंसेस बना रहे हो, तब आपको इन दो बातों का ध्यान रखना है, क्या कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और नंबर 1 एंड नंबर 2 आपको एस और ईएस नहीं लगाना है। अब जैसे मैं ये बात करूं कि मैं अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करूं, तो अगर मान लीजिए मैं बोलता हूं इसके स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करता हूं, तो मैं कहता हूं, मान लीजिए आई कैन स्विम, आई कैन स्विम। आप देखिएगा दोस्तों, आई क्या है, सब्जेक्ट है, आई सब्जेक्ट है, इसके बाद मॉडल है और इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। बस यही है, आई कैन स्विम। ये क्या बता रहा है, कैन बता रहा है एबिलिटी, आई कैन स्विम, ठीक है। अब मैं अगर कहूं कि ही कैन स्पीक्स, ध्यान से समझिएगा आप लोग, ही कैन स्पीक्स सही होगा कि गलत होगा। यहां पे चूंकि मॉडल लग गया है, तो ये हमने रूल देखा था कि एस और ईएस नहीं लगाते हैं, तो स्पीक्स नहीं होगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा, केवल स्पीक होगा, ठीक है बात। अब मैं बोलूं यू शुड स्टडी हार्ड, वी शुड ईट हेल्दी फूड, यू शुड स्टडी हार्ड, या मैं बोलूं वी शुड ईट हेल्दी फूड, तो हमने क्या किया, सब्जेक्ट यू, देन उसके बाद शुड एंड देन स्टडी हार्ड। सो शुड क्या है, शुड हो गया मॉडल, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है स्टडी एंड ऑब्जेक्ट में आ गया हार्ड। क्लियर हो रही है बात, समझ पा रहे हैं आप लोग। अब मैं बोलूं अगर मान लीजिए मस्ट के लिए, यू मस्ट फॉलो द रूल्स, यू मस्ट फॉलो द रूल्स। अगेन यहां पे हम देखेंगे यू क्या है, यू आ गया सब्जेक्ट एंड देन मस्ट मॉडल्स एंड देन फॉलो इज वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट के रूप में द रूल्स। ही मस्ट रीच ऑन टाइम, ही सब्जेक्ट, मस्ट मॉडल, रीच वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑन टाइम। इसी तरह से अगर मे और माइट की बात करें, इट मे रेन टुडे, इट मे रेन टुडे, यहां पे पॉसिबिलिटी की बात हो रही है, तो माइट लेस पॉसिबिलिटी की बात करता है, ही माइट बी एट होम, वो घर पे हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह से आप देखेंगे, तो ये क्या है, ये अब नॉर्मल जो ये सेंटेंसेस हैं, नॉर्मल अगर सेंटेंस बनाने हैं तो आपको यही स्ट्रक्चर आपके काम आता है, दैट इज सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद मॉडल, मॉडल के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद आता है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के बाद आता है ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब अगर हम बात करें कि नेक्स्ट अगर हम बात करें कि इसका अगर नेगेटिव बनाना है तो क्या करना, नेगेटिव के बाद आपके लिए कुछ नहीं करना है,
जो लास्ट आपने पढ़ा था वही रहता है, जस्ट आपको मॉडल के बाद नॉट यूज करना होता है, बस दैट्स इट। नेगेटिव बन गया आपको सेंटेंस। क्या करना है आपको, मॉडल के बाद क्या लगाना है, नॉट यूज करना। आई शुड नॉट बी लेट, मैं बोलू आई शुड नॉट बी लेट, सो आई शुडंट बी लेट, आई शुडंट बी लेट, राइट। सब्जेक्ट, मॉडल, नेगेटिव एंड देन बाकी की चीजें। ठीक है, क्लियर हो गई बात? यहां तक तो आप लोग समझ गए होंगे। अब अगर हम बात करें इसके क्वेश्चन स्ट्रक्चर की, तो क्वेश्चन स्ट्रक्चर क्या होता है, मॉडल जो था वो सब्जेक्ट के बाद था, यहां पे मॉडल सब्जेक्ट से पहले आ गया, बस बाकी सब कुछ सेम रहता है। ठीक है बात। हमने मैं अगर बोलूं कैन यू ड्राइव ए कार, शुड बी स्टार्ट नाउ, मे आई स्पीक टू यू, तो ये क्या हो गया, यहां पे सब्जेक्ट से पहले मॉडल आ गया बस, और क्वेश्चंस तैयार हो गए। बहुत सिंपल है मॉडल। हमने मॉडल के अंदर एक जो इसके रूल्स है वो देखा था कि मॉडल के बाद कोई भी वर्ब आए तो वो हमेशा सिंपल वर्ब होता है, फॉर्म में होता है, यानी अपने फर्स्ट फॉर्म में लेता है, और उसके अंदर एस या ईएस या ईडी नहीं लगाया जाता है, इवन ही सी या इट भी सब्जेक्ट में रहे। तो दोस्तों अब आपके समझ में स्ट्रक्चर आ गया है, तो अब हम मॉडल को रोजमर्रा के इंग्लिश में कैसे इस्तेमाल करते हैं हमें ये देखना होगा। हमें ये देखना होगा कि मॉडल्स असली जिंदगी में कहां कहां और कैसे काम आते हैं। ग्रामर ये तभी काम की होती है जब वो बोलचाल में इस्तेमाल हो। ठीक है दोस्तों, तो अब हम एक एक करके मॉडल्स को देखते हैं कि ये मॉडल्स का क्या रोल है, इस मॉडल का क्या मतलब है, और हम देखते हैं थोड़े से एग्जाम्पल सेंटेंसेस की बात करते हैं। तो यहां पे आ गया कैन। कैन का क्या मतलब है, कैन किस चीज की बात करता है, कैन बात करता है एबिलिटी और परमिशन की। कैन बात करता है एबिलिटी और परमिशन की। इसका क्या मतलब है दोस्तों, मैं बोलूं कि मैं ये समस्या सुलझा सकता हूं, ये एबिलिटी की बात है। आई कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, आई कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, राइट। आई कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, मैं ये समस्या सुलझा सकता हूं। तो ये क्या हो गया, ये मेरी एबिलिटी को बता। ठीक है, यहां पे एबिलिटी की बात करते हैं। इसके अलावा मैं अगर आपको बोलूं कि कैन आई यूज योर फोन, क्या मैं आपका फोन इस्तेमाल कर सकता हूं, तो यहां पे क्या हो गया, परमिशन की बात हो गई। तो ये कैन का क्या मतलब है, एबिलिटी और परमिशन की जहां पे बात होती है वहां पे हम कैन यूज करते हैं। आगे बढ़े, आगे आगे नंबर है, नंबर 2 पे है कुड, यानी पोलाइट रिक्वेस्ट और पास्ट एबिलिटी। कुड का मतलब हमने देखा कि पोलाइट रिक्वेस्ट और पास्ट एबिलिटी। तो पास्ट एबिलिटी की अगर मैं बात करूं, अगर मैं कहूं कि मैं जब बच्चा था पेड़ों पर चढ़ सकता था, व्हेन आई वाज अ चाइल्ड आई कुड क्लाइंब ट्रीज, जब मैं बच्चा था तो पेड़ों पे चढ़ सकता था। अब अगर मैं बात करूं आपसे कि पोलाइट रिक्वेस्ट करूं, तो मैं कहूं कि क्या आप दरवाजा बंद कर सकते हैं, कुड यू प्लीज शट द डोर, तो ये क्या हो गया, ये हो गया पोलाइट रिक्वेस्ट। कुड यू प्लीज शट द डोर, पोलाइट रिक्वेस्ट की अगर जब बात हम करते हैं तो भी हम कुड का यूज करते हैं। कुड का यूज करते हैं फॉर पास्ट एबिलिटी एंड फॉर पोलाइट रिक्वेस्ट। नेक्स्ट है दोस्तों मे। मे का यूज कहां पे करते हैं हम, मे का यूज करते हैं फॉर्मल परमिशन या पॉसिबिलिटी के लिए। मे का यूज करते हैं फॉर्मल परमिशन या पॉसिबिलिटी। जैसे हम बचपन में ही पढ़ते थे, क्या क्या मैं अंदर आ सकता हूं सर, मे आई कम इन सर, ये क्या हो गया, मे का मतलब हो गया यहां पे हम फॉर्मल परमिशन या पॉसिबिलिटी। अगर मैं ये बोलूं आज बारिश हो सकती है, इट मे रेन टुडे, तो इट मे रेन टुडे, इसका मतलब क्या हो गया, ये पॉसिबिलिटी की बात कर रहा है। ठीक है, तो हो गया कैन, कुड एंड मे। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है दोस्तों माइट। माइट का क्या मतलब है, वीक पॉसिबिलिटी। माइट वीक पॉसिबिलिटी की बात करता है, मतलब अगर मैं बोलूं कि शायद वह सो रही है, ध्यान से समझिएगा, मैं बोलता हूं शायद वो सो रही है, जहां पे शायद आ गया, सी माइट बी स्लीपिंग। ठीक है, ये क्या हो गया, मतलब सो रही होगी, नहीं भी सो रही होगी, जहां पे पॉसिबिलिटी बहुत कम है वहां पे हम वीक है पॉसिबिलिटी, तो हम माइट यूज करते हैं। शायद वह घर पर ना आए, ही माइट नॉट कम, या समय पर ना आए, तो मैं क्या बोलूंगा, ही माइट नॉट कम ऑन टाइम। ठीक है,
माइट का यूज हम कब करते हैं? माइट का यूज करते हैं जब पॉसिबिलिटी बहुत कम हो। माइट के बाद नंबर आता है मस्ट का। मस्ट होता है स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन। मस्ट का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन, मतलब बाइक चलाते वक्त हेलमेट पहनना जरूरी है। यू मस्ट वियर ए हेलमेट व्हाइल राइडिंग मोटरसाइकिल, राइट? बाइक चलाते वक्त हेलमेट पहनना जरूरी है। यू मस्ट वियर ए हेलमेट व्हाइल राइडिंग मोटरसाइकिल। ठीक है। नेक्स्ट, हमें कानून का पालन करना चाहिए। वी मस्ट फॉलो द लॉ। तो हमें वी मस्ट फॉलो द लॉ। वी मस्ट फॉलो द लॉ। ठीक है। ये क्या कर रहा है? ये स्ट्रांग ऑब्लिगेशन की बात करता है, मस्ट। अब हम बात करते हैं आगे शुड की, और शुड का मतलब होता है एडवाइस यानी सलाह। अगर मैं ये कहूं आपको रोज फल खाने चाहिए, यू शुड ईट फ्रूट एवरी डे। आपको यहां पे क्या है? सलाह दे रहे हैं, आपको रोज फल खाने चाहिए, यू शुड ईट फ्रूट एवरी डे। अगर मैं कहूं कि परीक्षा से पहले आपको रिवाइज करना चाहिए, आपको दोहराना चाहिए, यू शुड रिवाइज बिफोर द एग्जाम। यहां पे शुड का यूज हम कहां पे कर रहे हैं? शुड का यूज कर रहे हैं सलाह के लिए, यानी एडवाइस के लिए। ठीक है। नेक्स्ट है शैल। शैल हम यूज करते हैं सजेशन या फॉर्मल फ्यूचर के लिए। शैल का हम यूज करते हैं सजेशंस या फॉर्मल फ्यूचर के लिए। जैसे मैं बोलूं शैल वी गो फॉर ए वॉक। ठीक है। शैल वी गो फॉर ए वॉक। अगर मैं बोलूं कि मैं कल लौटूंगा, आई शैल रिटर्न टुमारो, यानी ये फॉर्मल टोन होती है। शैल जो होती है वो क्या होती है? फॉर्मल टोन। वहां पे हम शैल यूज करते हैं। और विल कहां पे यूज करते हैं? विल हम करते हैं जहां पे डेफिनेट फ्यूचर है, जहां पे फ्यूचर है बट क्या है? डेफिनेट है। मैं बोलूं आपको कि मैं तुम्हें 6 बजे कॉल करूंगा, आई विल कॉल यू एट 6 PM। फ्यूचर की बात हो रही है लेकिन डेफिनेट है कि मैं कॉल करूंगा। मैं बोलूं कि वह प्रतियोगिता जीतेगी, शी विल विन द कंपटीशन। विल का हमने यूज किया है, फ्यूचर डेफिनेट है, वहां पे हमने क्या किया? वहां पे हमने विल का यूज किया। नेक्स्ट इज वुड। वुड का यूज करते हैं हम पोलाइट ऑफर में या हाइपोथेटिकल। पोलाइट ऑफर, नॉट रिक्वेस्ट, ध्यान से समझिएगा। कुड हमने पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए यूज किया था, और वुड हम यूज कर रहे हैं पोलाइट ऑफर के लिए। जैसे मैं बोलूं कि क्या आप चाय लेंगे? वुड यू लाइक सम टी? वुड यू लाइक सम टी? ये तो बात हो गई पोलाइट ऑफर की। व्हाट अबाउट हाइपोथेटिकल? हाइपोथेटिकल के लिए भी हम यूज करते हैं, जो चीज नहीं है हम उसकी बात कर रहे हैं, उसकी संभावना की बात करते हैं। जैसे मैं बोलूं कि अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं दुनिया घूमता। इफ आई हैड मनी आई वुड ट्रेवल द वर्ल्ड। इफ आई हैड मनी आई वुड ट्रेवल द वर्ल्ड। तो दोस्तों, इन सभी सेंटेंसेस को आप अपने दिन भर की बातचीत में शामिल कीजिए। मॉडल्स का असर तभी दिखेगा जब आप उन्हें बार बार बोलेंगे। तो अब बारी है एक प्रैक्टिकल डील की, जहां पे मैं हिंदी में वाक्य बोलूंगा, आपको थोड़ा सा सोचना होगा, और उसके बाद ये भी सोचना होगा कि इसमें कौन सा मॉडल यूज करेंगे, किस तरह का सेंटेंस है, और आपको जो हमारा कमेंट सेक्शन है उसके अंदर उसका आंसर देना होगा। मैं एक हिंदी वाक्य दूंगा, आप 2-3 सेकेंड तक सोचेंगे कि उसमें कौन सा मॉडल आएगा। मैं हालांकि सही जवाब बताऊंगा, लेकिन आपको भी देखना है कि यस, आपको अपने जो मेरे जवाब के साथ आपका जवाब मैच कर रहा है या नहीं मैच कर रहा है। तो हम शुरू करते हैं। अगर मैं बोलता हूं आपको कि क्या मैं अंदर आ सकता हूं, परमिशन की बात हो रही है, समझिएगा क्या लगेगा, क्या आएगा यहां पे। सोचिए, मेरे को हिंदी में बोलने के साथ साथ आप लोग अपने दिमाग में सोचिए कि क्या हो सकता है। मे आई कम इन? क्या मैं अंदर आ सकता हूं? मे आई कम इन। मे क्यों लगाया हमने? मे हमने इसलिए लगाया बिकॉज यहां पे परमिशन की बात हो रही है। अगर हम कहते हैं कि तुम्हें स्कूल जाना चाहिए, सोचिए क्या होगा? तुम्हें स्कूल जाना चाहिए, क्या होगा? सोचिए। चाहिए आ गया तो क्या हम लगाएंगे? हमने पहले बात करी थी, चाहिए आ गया, एडवाइस की बात हो रही है, यहां पे शुड लगेगा। तुम्हें है सब्जेक्ट तो यू हो गया, और यू के बाद में इमीडिएटली क्या आएगा? इमीडिएटली आएगा शुड। तो यू शुड, जब बात जाने की हो रही है वर्ड का फर्स्ट फॉर्म लगेगा गो, और कहां जाने की बात हो रही है? स्कूल, तो यू शुड गो टू स्कूल। तुम्हें स्कूल जाना चाहिए। ठीक है। मैं यह काम कर सकता हूं, मैं यह काम कर सकता हूं। तो आप सोचिए कि यहां पे क्या है?
मैं यह काम कर सकता हूं, सकने की बात हो रही है, एबिलिटी की हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये तो क्लियर हो गया कि यहाँ पे कैन लगेगा, तो हम क्या बोलेंगे, मैं हमारा सब्जेक्ट है, तो आई के इमीडिएटली बाद हमें क्या लगाना होता है, मॉडल दैट इज कैन। आई कैन, काम कर सकता हूं, उसको बोलेंगे डू दिस वर्क, आई कैन डू दिस वर्क, मैं यह काम कर सकता हूं। समझ पा रहे होंगे आप लोग मेरे समझ से। मैं अगर बोलता हूं, एक वर्ड सेंटेंस बोलता हूं, शायद वह आज आए, शायद वह आज आए, यहां पे शायद वह आ रहा है, आप समझिएगा, चाहिए था तो हमने शुड लगाया था, यहां पे शायद आ रहा है तो क्या लगाएंगे हम, शायद शब्द आ रहा है। शायद का क्या मतलब होता है, शायद क्या दिखा रहा है, वीक पॉसिबिलिटी, वह आ भी सकता है या नहीं भी आ सकता है। तो वीक पॉसिबिलिटी की बात हो रही है, तो ये तो क्लियर हो गया, यहां पर शायद आ गया है, तो यहां पे सब्जेक्ट क्या है, वह है, तो ही, और उसके बाद हम वीक पॉसिबिलिटी के लिए माइट यूज करते हैं, ही माइट, और आज आए कम टुडे, ही माइट कम टुडे। देखिए कितना आसान है, तुम्हें हेलमेट पहनना ही होगा, तुम्हें हेलमेट पहनना ही होगा। अगर हम यहां पर बोल रहे हैं ही होगा, तो आप समझिएगा यहां पे हमें क्या लगाना होगा, मॉडल क्या लगेगा और क्यों लगेगा, मॉडल यहाँ पे मस्ट लगेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन की बात हो रही है, तुम्हें हेलमेट पहनना ही होगा। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट है तुम्हें, तो ये क्या होगा, यू आ जाएगा सब्जेक्ट में, उसके बाद इमीडिएटली क्या फॉलो करेगा, इमीडिएटली फॉलो करेगा मॉडल, यू मस्ट वियर अ हेलमेट। क्लियर हो रही होगी बात। अब मैं बोलता हूं आपको कि क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं, सोचिए आप लोग, फटाफट अपने दिमाग में सोच लीजिए, मैं बताऊं तो आपको लगेगा कि आप समझ पाए हैं, नहीं समझ पाए हैं। क्या आप मदद कर सकते हैं, हम यहाँ पे पोलाइट रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो क्या लगाएंगे, कुड यू हेल्प मी, कुड यू हेल्प मी, क्योंकि क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन में क्या होता है, मॉडल पहले आ जाता है, ध्यान रखिएगा, उसके बाद में बाकी की चीजें आती है। अब मैं एक हाइपोथेटिकल बात बोलता हूं, अगर मैं अमीर होता तो कार खरीदता, अगर मैं अमीर होता तो कार खरीदता। अब आपको मैं बताऊं, इफ आई वर रिच आई वुड बाई ए कार। हमने वुड क्यों यूज किया, वुड क्योंकि हाइपोथेटिकल है, इसलिए किया है। अब मैं कुछ सेंटेंसेस बोलता हूं, आप लोग उसका कमेंट्स में खुद ही बना के दीजिएगा, मैं नहीं बताऊंगा। अब मैं बोलता हूं, क्या हम फिल्म देखने जाएं, क्या हम फिल्म देखने जाएं, कमेंट में बताइएगा इसका क्या होगा। तुम्हें अब सो जाना चाहिए, तुम्हें अब सो जाना चाहिए, मैं तुम्हें कल कॉल करूंगा, मैं तुम्हें कल कॉल करूंगा, क्या आप थोड़ा पानी देंगे, अगर मैं तुम होता तो माफ कर देता। तो दोस्तों, अगर मैं तुम होता तो माफ कर देता, इन वाक्यों के जो इंग्लिश में जो मॉडल्स के सेंटेंसेस हैं, वो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। क्यों, क्योंकि प्रैक्टिस ही है जो आपको फ्लुएंट बनाती है, और मॉडल्स जितना ज्यादा आप बोलेंगे उतना ज्यादा आपकी टोन, एक्सप्रेशन और ग्रामर ये सब कुछ निखरेगा। अब जो बात है वो है फाइनल पार्ट की बात अगर मैं करूं, तो मॉडल को जो याद रखने की स्ट्रेटेजी है, बहुत ही पावरफुल टिप्स मैं आपको बताता हूं। केवल और केवल आप मेरे इस वीडियो को 2 से 3 बार आप देख लेंगे तो आपके समझ में आ जाएगा कि कहां पे स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी होती है, कहां पे ऑब्लिगेशन होता है, कहां पे एडवाइस के लिए हम यूज करते हैं, ये सब सारी चीजें आपको इमीडिएटली समझ में आ जाएगा। अब मॉडल्स अभी तक अगर मैं बात करूं कि अभी तक हमने क्या क्या सीखा है, एक बार रैप अप अगर करने की कोशिश करें, तो हमने ये देखा है कि मॉडल्स क्या होते हैं। इसमें हमने ये भी देखा है कि कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, शुड, शैल, विल और वुड, ये सारे के सारे मॉडल्स होते हैं। हमने मॉडल्स के स्ट्रक्चर को भी देखा था, सब्जेक्ट, मॉडल, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। इसके अलावा हमने रियल लाइफ एग्जांपल्स देखे थे, और इसमें कॉमन मिस्टेक्स कैसे होती है और उसका हम सुधार कैसे करते हैं, हमने ये भी देखा था। और प्रैक्टिकल ड्रिल के थ्रू हमने उसको एक्चुअल में बोलने की आदत भी हमने देखी थी। अब दोस्तों, अब एक बात ये आ जाता है कि मॉडल्स आज आपने पढ़ लिया, कल हो सकता है कि आप भूल जाएंगे, तो कुछ नहीं करना है, आपको हर दिन एक मॉडल्स लीजिए, उससे 5 सेंटेंसेस बनाइए, खुद 5 बार बोलिए, मिरर के सामने प्रैक्टिस कीजिए, एक नोटबुक रखिए, उसमें एक तरफ लेफ्ट साइड के अंदर हिंदी में वाक्य लिखिए, राइट साइड में उसका मॉडल्स के साथ में इंग्लिश में ट्रांसलेशन कीजिए। जैसे आप हमेशा बोलते रहना, जैसे अब मैं बोलूं मुझे जाना चाहिए, आई शुड गो, ये आपको डेली कन्वर्सेशन के अंदर आपको आदत डालनी होगी। मैं कहता हूं कैन आई हेल्प यू, यू मस्ट ईट ऑन टाइम, शुड वी गो नाउ, वुड यू लाइक टू ज्वाइन। समझ रहे हैं बात को, आपको फिल्म देखना चाहिए, यूट्यूब रील्स देखिए, बट इंग्लिश में देखिए, मॉडल्स सुनिए, और सुनने के बाद केवल सुनने से काम नहीं चलेगा, आपको रिपीट करना होगा, आपको मिमिक करना होगा।
बिकॉज ये स्पोकन फ्लुएंसी के लिए गोल्डन टेक्निक है। ठीक है दोस्तों, अब स्पोकन इंग्लिश मास्टरी किताब जो है हमारी, ये मॉडल्स के ऊपर इसके अंदर फुल प्रैक्टिस चैप्टर है। इसके अंदर 1000 प्लस रियल लाइफ सेंटेंसेस और एक्सरसाइज है। बाय लिंक को मैंने बताया है कि डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आप क्लिक करके इसको ऑर्डर कर सकते हैं। ग्रामर रटने की चीज नहीं है, ये पूरी की पूरी अभ्यास से आती है। मॉडल्स आपके बोलने के एक्सप्रेशन और इंपैक्ट को बढ़ाते हैं और आज आपने वो ताकत सीख ली है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में लिखिए कि आपको सबसे ज्यादा पसंदीदा मॉडल कौन सा है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक और दमदार टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय इंग्लिश लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।